हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान है। दरअसल कोई बच्चा मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछा था कि एनसीईआरटी में आप जो सामाजिक विज्ञान है उसके कितने पार्ट हैं। तो आपको बता दें 4 पार्ट हैं। हम चारों पार्टों को अलग तरीके से बता देंगे, उनमें कौन कौन से चैप्टर हैं और उन चारों पार्टों का क्या नाम है। एक हम वीडियो अलग से बनाएंगे तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम जो उसका पहला पार्ट है उसका दूसरा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वन एवं वन जीव संसाधन। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम देखते हैं एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड में संचालित समकालीन विश्व भाग 2 का चैप्टर 2 वन एवं वन जीव संसाधन। ठीक है ना। तो भारत में वनों का वितरण बड़ा समान है। इसमें कई राज्यों में इसका विवरण बड़ा घना और कई में बड़ा विरल है। मतलब कह सकते हो कि वनों का वितरण एक समान नहीं है हर जगह। यहाँ पर बड़ा समान का मतलब थोड़ा मिसप्रिंट है, असमान है कि मतलब कहीं राज्यों में बहुत ज़्यादा है तो कई राज्यों में बहुत कम है। जैसे आपके पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्यों में आप चले जाओ तो वहाँ वन का विस्तार ज़्यादा है। अपने मध्य प्रदेश में भी वन का विस्तार बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। हरियाणा में कुल क्षेत्र में केवल 3.8 भाग भूभाग में ही वन है। वहीं अंडमान और निकोबार जैसे ऐसे प्रदेश हैं जिसका लगभग 86.9% भूभाग वनों में से ढका पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, कराने वाला निकोबार द्वीप समूह में 60% से अधिक भूभाग पर वन है, परंतु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और दिल्ली आदि राज्यों में 10% से भी कम भूभाग पर वन है। यानी वनों का विस्तार एक समान हमारे देश में नहीं है। ठीक है ना। वैसे देश के अधिकतर भागों में वनों के अधीन क्षेत्र कम ही है। राष्ट्रीय वन नीति के अधीन 33% भूभाग पर वन बने होते हैं। तो हमारे देश के कितने परसेंट भूभाग पर वन है? 33% भूभाग पर। ओके, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान क्या है इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे लक्षित क्षेत्रों को कहते हैं जहां वन्य प्राणियों से प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे स्थानों की सुरक्षा और प्रबंध की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें बहुत कम मानव हस्तक्षेप होता है, सिवाय इसके कि अधिकारी वर्ग आ जा सकते हैं और अपने काम की देखभाल कर सकते हैं। ठीक है ना। सैलानियों को भी एक नियमित बोलकर नियंत्रित संख्या में जाने दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और चीता भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया। राष्ट्रीय उद्यान एक मतलब सरकार के नियंत्रण का भाग है। जो क्या होता है वहाँ पर आम आदमी को जाने नहीं दिया जाता है। कह सकते हैं संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है ना, जिसको सरकार अपने हस्तक्षेप में लिया रहता है। जैव विविधता क्या है इसको देख लेते हैं। भारत और वन जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। वन और वन जीवन और कृषि फसलों में भारत जानते हो विविधताओं का देश है। तो चाहे वो मानव के कल्चर पर हो, चाहे उसके धर्म पर हो, चाहे जाति पर हो, हर प्रकार के रूप, रंग, बोली, भाषा, इस सब पर विविधता पाई जाती है। तो इसी प्रकार जैव में विविधता, जैव मतलब जैव मंडल में विविधता दिखाई जाती है। चाहे वो वन के रूप में हो, चाहे वन जीवन के रूप में हो, चाहे कृषि फसलों के रूप में हो, ये विविधता जो पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कई कारक हैं। इनमें से मुख्य इस प्रकार हैं। देखते हैं कम करने वाले जैव विविधता के कारक कौन कौन से हैं। पहला है जंगली जानवर को मानना और आखेट। ठीक है ना।
वन जीवों की आवास का विनाश, यहाँ पर मारना होगा, ठीक है ना। वन जीवों की आवास का विनाश, पर्यावरणीय प्रदूषण, विषाक्तीकरण, जंगलों के दावानल का प्रकोप। तो पहला क्या होगा, जंगली जानवर को मारना और आखेट करना, ठीक है ना, भगा देना। ये क्या है, जैव विविधता को कम किया जाता है इससे। वन जीवों की आवास का विनाश, वन जीव जो होते हैं उनकी आवास को क्या, उनके घर को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरण को प्रदूषण करके भी हम जैव विविधता को कम कर रहे हैं। विषाक्तीकरण, हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर करके हम क्या करते हैं, जैव विविधता को कम करते हैं। जंगलों के दावानल का प्रयोग, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, दावानल। तो जंगल में जो आग लगती है उससे भी जैव विविधता क्या होता है, नष्ट होता है, ठीक है ना। भारतीय जीव जंतुओं का संरक्षण, अपनी प्राकृतिक संपदा पर हर देश को गर्व है और यही अवस्था भारत की भी है। इस संपदा का संरक्षण करना बड़ा आवश्यक है। अब हम कैसे कर सकते हैं, पहले सर्वप्रथम हमारी प्राकृतिक संपदा विशेषकर विभिन्न ओजन जो प्रकृति के सौंदर्य को चार चांद लगा देते हैं और धरती को स्वर्ग का रूप दे देते हैं। दूसरा, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी इतनी मधुर वाणी निकालते हैं कि इसमें मिस प्रिंट बहुत ज़्यादा है, कि बहुत से कवि और चित्रकार, यहाँ पे कभी नहीं, कवि और चित्रकार मुक्त होकर रह जाते हैं और कमाल की रचनाओं का सृजन कर डालते हैं। भारत की प्राकृतिक संपदा और वन प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष एक दर्शकगण भारत रहते हैं। इस प्रकार न जाने हुए भारत को बहुत से विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाती है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। यदि प्राकृतिक संपदा विशेषकर विभिन्न जीव जंतुओं के संरक्षण की अवहेलना कर दी गई तो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत से पशु पक्षियों की प्रजातियां भी लुप्त हो जाएगी और वे बेचारे उनके दर्शन से वंचित रह जाएंगे। ये हो गया। छठवां जो है, यदि विभिन्न जीव जंतुओं के संरक्षण का ध्यान रखा जाए तो गैंडा, बाघ, कस्तूरी हिरण और सोहन चिड़िया जैसे अमूल्य जीव शिकारियों की बंदूक का निशाना बनकर रह जाएंगे। इन विवरण को स्पष्ट हो जाता है कि वन प्राणियों का कंडक्शन अति ही आवश्यक हो जाता है। कंडक्शन मतलब उनका रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना ये आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वनों को नष्ट किया जा रहा है। आप भी आज हर व्यक्ति वनों के नष्ट में सहायक होता है। आप भी जाओ, आप घर बनाओगे कहीं तो वहाँ पर पेड़ आएगा तो आप क्या करेंगे, जल्दी से उसको काट देते हैं, एक पल के लिए नहीं सोचते। जबकि होना क्या चाहिए, यदि आप एक पेड़ काट रहे हैं तो कोशिश करिए तो कम से कम 2 पेड़ हम लगाएं भी। इससे वन की क्या होगी, सुरक्षा होगी, हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। अब देखते हैं इस पाठ से संबंधित क्या मुख्य बातें हैं जो हमें आने वाले समय में भी याद रखने योग्य है। पहला, मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 18 लाख पाई जाती है। भारत में 10% वन वनस्पति और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। कितने, 10% वन वनस्पति और 20% स्तनधारियों का। भारत में 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। और वन को कृषि भूमि में परिवर्तित करना कौन सी कृषि कहलाती है, झूमिंग कृषि कहलाती है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा तथा यह प्रक्रिया अभी भी जारी है नदी घाटी परियोजना को बनाने के लिए। पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। ठीक है ना, ये खनन करना भी क्या होता है, गंभीर खतरा है। हिमालय एक प्रकार का औषधि पौधा, हिमालयन एव
एक प्रकार का औषधीय पौधा है जो कैंसर रोग के उपचार के लिए उपयोगी है। ठीक है ना। भारतीय वन जीवन अधिनियम 1972 में, वन जीवन संरक्षण अधिनियम इसको कहा जाता है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, 1972 में लागू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना 1973 में शुरू की गई। तो ये इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनको आप जरूर याद करके रखिएगा। ये टाइप करने में मिसप्रिंट हो जाती है, तो जिससे थोड़ा मुझे भी दिक्कत होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। जहाँ कहीं आपको समस्या आ रही हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है ना। व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।